मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत आज पहुंच गए हैं मुजफ्फरनगर। शिव मंदिर पर घंटी बजाकर कहा कि यहाँ से हमें हिंदू होने का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और यहाँ से हम हिंदू होने का सर्टिफिकेट लेके चल रहे हैं। और बताया जा रहा है कि महापंचायत का भी मुजफ्फरनगर में आयोजन हुआ है। देखिए क्या कह रहे हैं नरेश टिकैत और क्या हुई पूरी घटना। देखिए उत्तराखंड जनमंच के साथ हम आगे आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहला सर्टिफिकेट मिलेगा हमें हिंदुस्तानी होने का और हिंदू होने का सर्टिफिकेट यहाँ तो शुरुआत है। ये जो 2 घंटे चल रहे हैं ये भी हमने टाइम रखे। ये सर्टिफिकेट यहाँ था, हमें एक शुरुआत होगी। हम हिंदू है, हम हिंदुस्तानी है। यहाँ पे इसमें शिव चौक पर ऐतिहासिक शिव चौक है। अंत हमें यहाँ पे दर्शन करके जल अभिषेक करके यहाँ हम चले। हमने नहीं कहा कि सुकून, हमने किसी को कहा ना कहीं, हमने फोन करे ना पूछा। तो इनके किसान का मान सम्मान की बात है, अपना सम्मान बचाने के लिए ये जो ऊपर है वो कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता। ये किसान जो खड़े हैं आपके सम्मान में, आज हजारों किसान अब तक पहुंच चुके हैं और मार्च पंचायत स्थल पर चारों तरफ से लोग पहुंचे, क्या कहोगे? हमारे सम्मान में नहीं खड़े, हम ही नहीं के सम्मान में है। ये समय समय पर जो इन्होंने सम्मान बचाया है तो हम तो इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं का सम्मान बचाना। हमारा कहाँ सम्मान है? हमारे राकेश टिकैत का मुजफ्फरनगर में हुआ पुरजोर विरोध। पहलगांव के हमले के बाद पाकिस्तान किसानों की बात करने पर मुजफ्फरनगर की जनता राकेश टिकैत पर भड़क गई। आपको बता दें कि जन आक्रोश रैली में शामिल होने गए थे राकेश टिकैत और वहां की जनता ने राकेश टिकैत का पुरजोर विरोध कर दिया। देखिए क्या है पूरी घटना और राकेश टिकैत ने क्या कहा। उत्तराखंड जनमंच आपको ये पूरी खबर दिखा रहा है। मैं अमित कुमार शर्मा, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। कुछ नए हिंदू बने हैं, ये उनका है। ठीक है, मतलब जो इस मामले को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं तो उन बालकों को, उनकी मानसिकता खराब है। हम अपना ट्रैक्टर मार्च निकाल लेंगे और उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे जो यहाँ पे विरोध करा है जिन्होंने। हमको डरपोक है कि मुजफ्फरनगर में भी डरेंगे। अपना ट्रैक्टर और मिल दिया अगर आपको, चलो ठीक है, एक किस्म का माहौल यहाँ पर बनाया गया। क्या ये किसी पार्टी का वो है? भैया तो ये कहो कि पार्टी का प्रोग्राम है, ये कोई नहीं आएगा। अगर आप इसको जन आक्रोश रैली बता रहे हो तो इसमें सब लोग शामिल होंगे। या तो किसी एक पार्टी का होगा। ये देशभक्ति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था, लेकिन इसमें भी आपकी देशभक्ति पे सवाल उठाए जा रहे हैं। हम अपना दिखाएंगे, पहले दिखाए यहाँ पे, फिर दिखाएंगे और इसी फील्ड में दिखाएंगे। जितने ही इकट्ठे हुए ना, इससे 10 गुना इकट्ठे होगा, दिखाएंगे हम। कौन उठाएगा हमारी देशभक्ति पर सवाल? जिनको पता ही नहीं, ज्ञान नहीं, उनको एक पहाड़ा पढ़ा रखा, वही पढ़ रखे। ये नए हिंदू बने हैं, वे लोग हैं। हम भारतीय हैं, ये भारतीय नहीं था। पूछना कि तुम भारतीय हो या नागपुरी हो? ये नागपुरी आए सारे। ये विषय देशभक्ति का बात का नहीं है, अलग हिंदू और साथ हिंदू का नहीं है। जो पहलगांव की घटना हुई उसके दृष्टिगत कुछ संगठनों द्वारा जन आक्रोश रैली निकालने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसमें पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जब जन आक्रोश रैली में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे तो वहां पर मौजूद जो जन आक्रोश रैली में शामिल होने लोग आए थे, कुछ लोगों द्वारा उनका विरोध किया गया, उनकी हुटिंग की गई। वहां पे पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद था। मौके पर पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम थी। जब लोगों द्वारा उनकी हुटिंग की गई तो वह स्वतः खुद ही वहाँ से मौके से चले गए। और इसके अलावा कुछ लोकल मीडिया ग्रुप्स में उन पे हमले की इस तरह की बात आई है। हमने पूरे फुटेज देखे हैं, वहाँ पे कैमरे भी लगे हैं, सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया है। और जो आप मीडिया बंधुओं ने जब वहाँ पे कवरेज की है, उन वीडियोज़ का भी अवलोकन किया है। उन पर किसी प्रकार का किसी ने कोई हमला नहीं किया है। भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की हुई, उस बीच में उनकी एक जगह पे पगड़ी गिरते हुए भी फुटेज आ रही है, लेकिन इस चीज़ में कहीं उनके पे कोई हमला या मारपीट की बात अभी तक संज्ञान में नहीं आई है।
और मौके पर पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम है। मेरी आप लोगों के माध्यम से अपील है कि इसमें किसी प्रकार की अफवाहें ना फैलाई जाए और जो मौके के एविडेंस है उसके अनुरूप ही इसको चलाया जाए। सर कोई अफवाह फैलाता मिला तो क्या कार्रवाई? अगर जनपद मुजफ्फरनगर में कोई भी शांति व्यवस्था खराब करने के लिए किसी प्रकार की अफवाह फैलाता है तो जो वैधानिक कार्रवाई होगी, नियमानुसार वो वैधानिक कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। नहीं तो उन्हें सुधारने का काम भी शिवसेना करेगी। जन आक्रोश यात्रा में किस तरह के शराबी घुसा है, इस तरह की जो है ये एक प्री प्लान ऐसा लगता है यात्रा को बर्बाद करने के लिए चंद आदमियों की कोशिश हो रही है कि ये शायद ये चाहते कि यात्रा सफल ना हो पाए। इसीलिए चौधरी साहब जब भाषण देना शुरू करो जब विरोध शुरू कर दिया, जबकि जब आदमी इनको बुलाया गया है हिंदू होने के नाते अपना समर्थन देना है, इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए था। हम इसका विरोध करते हैं। क्या हुआ घटनाक्रम? घटनाक्रम ये था कि जन आक्रोश रैली में चौधरी राकेश टिकैत जी भी आए थे अपना समर्थन देने के लिए और समर्थन दे रहे थे, लेकिन चंद आदमियों की वजह से, चंद गुंडे जिन्होंने दारू पी रखी थी, माहौल खराब करने की कोशिश करी, हम उन लोगों का बहिष्कार करते हैं जो इस यात्रा में विघ्न डाल रहे थे। डंडा भी मारा गया है और उनकी पगड़ी भी उछाली गई है। नहीं, पगड़ी वो तो जब ऊपर उगल रहे थे हो गया, लेकिन ऐसा नहीं पगड़ी पे हम आज नहीं आने देगा। हिंदू समाज आज भी चौधरी साहब के साथ, ऐसा कुछ नहीं। माइक पर बोलने नहीं दिया गया, हुटिंग की गई है। जो मैं बताया आपके ये प्री प्लान चंद आदमियों ने कुछ ही देर में अपनी प्री प्लान कर ली चौधरी साहब के खिलाफ माहौल बनाने के लिए, जबकि चौधरी साहब ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है और ये बताया गोला बारूद यूज हो जाना चाहिए। और ये जो हिंदू हाथ बन रहे अपने कुछ से, इनसे ज्यादा मुकदमे हमने झेल रखे। ये बताया हमारा सरद भाई है, मुकदमे नहीं झेल रखे, बकवास कर रहे बिना मतलब की ये लोग। हम इस तरह की जनपद मुजफ्फरनगर में तौहीन नहीं होने देंगे। क्या कहेंगे आज का जो घटनाक्रम था? किसान नेता राकेश टिकैत जी आज जन आक्रोश रैली को समर्थन देने के लिए टाउन हॉल में आए थे, लेकिन कुछ भाजपा व संघ के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदतमीजी करी, उनका अभद्र व्यवहार किया उनके साथ, जो बिल्कुल गलत है। कोई भी अगर दुश्मन भी है, अगर आपके दरबार में आ रहा है, आपके द्वार पर आ रहा है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह की अभद्र व्यवहार राकेश टिकैत जी के साथ यहाँ टोनाल में हुआ, वो बिल्कुल गलत है और शिवसेना इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। प्री प्लानिंग बताया जा रहा है, ऐसा हो सकता है ये प्री प्लान हो पहले से ही। किस तरह हिंदू समाज ने इकट्ठा होकर ये पाकिस्तान के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाल ली। ये सर्व हिंदू समाज के नाम से रैली थी, जो जिन्होंने यहाँ पर इसमें विघन डाला, और ये रैली सर्व हिंदू समाज के नाम से आयोजित की गई थी। लेकिन इस रैली को पूरा कब्जा भाजपा के कार्यकर्ता नेताओं ने कर लिया था, जिस वजह से ये रैली सर्व हिंदू समाज की रैली ना होकर भाजपा की रैली बन गई। और भाजपा के लोग राकेश टिकैत जी से खुंदक खाते हैं, इसलिए उन्होंने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। 2013 के दंगों में इसी को हमने मुकाबला किया था, तब ये लोग कहा थे। मैं इस घटना की पूरी निंदा करता हूं शिवसेना एकनाथ शिंदे संगठन की ओर से।